सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद हिंदी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं नया रास्ता, जो आईसीएससी के 9th और 10th में बुक चलाया जाता है, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं लेसन नंबर 14 में। ठीक है, तो लेसन नंबर 14 से जो भी क्वेश्चन, यानी 14 से जो भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको आंसर करने में इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14 यानी 14 में है कि मीनू के घर पहुंचने पर, अभी लास्ट वाले में हम लोगों ने देखा कि मीनू जो है अपना एग्जाम देकर छुट्टियों में, 2 महीने की छुट्टियों में वो घर चली जाती है मीरापुर। तो अब मीरापुर जब वो आ गई है तो क्या क्या हो रहा है वो अब सब हम लोग देखने वाले हैं। मीनू के घर पहुंचने पर सभी ने क्या किया? सभी मतलब उसके फैमिली मेंबर्स ने क्या किया? जब मीनू घर पहुंचती है तब सभी खुश हो जाते हैं। तो कोई बहुत दिनों के बाद कोई फैमिली मेंबर आता है तो क्या हमें खुशी होती है? तो सभी लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं। और माँ क्या करती है? गले लगा लेती है। गले लगाना मतलब हग करना। आशा और रोहित अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें बताने लगते हैं। तो रोहित के पास, यानी आशा जो, इसके जो सिबलिंग्स थे, जो छोटे भाई बहन थे, इनके पास बहुत सारे स्टोरीज थे, क्योंकि बहुत दिनों से तो मीनू से ये मिले नहीं थे। तो आज जब वो बहुत दिनों बाद आई थी और खाली समय था उसके पास बैठ के बातें करने का, तो वो क्या करती है? उससे सारा चीज डिस्कशन करती है। करते हैं ये दोनों, आशा और रोहित, जो उन्होंने बहुत दिनों से कलेक्ट किया हुआ था कि दीदी आएगी तो फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। माँ ने मीनू से परीक्षा के बारे में क्या पूछा? तो माँ जो है, मीनू से परीक्षा के बारे में पूछा कि कैसा गया। तो जब हम लोग कोई एग्जाम देते हैं तो फैमिली मेंबर्स पूछते हैं ना कि तुम्हारा कैसा गया एग्जाम, हाउ वाज द एग्जाम। ठीक है, तो माँ जो है, माँ माँ को मालूम था कि अभी जस्ट मीनू एग्जाम देकर आई है, तो वो पूछती है कि तुम्हारा परीक्षा कैसा गया। तो अच्छा गया ना। तो मीनू ने क्या उत्तर दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर मीनू ने क्या दिया? मीनू ने उत्तर दिया कि मेरे सारे पेपर अच्छे तो गए हैं, बाकी परीक्षा फल से पता चलेगा। तो मीनू तो अपने तरफ से कह रही है कि मैंने तो बहुत अच्छे से एग्जाम दिया है, सब कुछ अच्छे से लिखा है, अच्छे गए हैं मेरे पेपर। पेपर यानी एग्जाम, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स। तो बाकी परीक्षा फल से पता चलेगा। तो अब परीक्षा फल यानी कि एग्जाम के रिजल्ट्स ही बताएंगे कि मैंने अच्छा किया है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीनू की माँ ने क्या आशीर्वाद दिया। तो जब ये बातचीत चल रही थी एग्जाम के बारे में, तो मीनू जो है, उसकी मीनू की किससे बात चल रही थी? माँ से। तो माँ जो है वो छोटे बच्चों को आशीर्वाद देती है, ब्लेसिंग्स देती है। तो आशीर्वाद का मतलब होता है ब्लेसिंग। यहाँ पे वो क्या कहती है? मीनू की माँ ने कहा कि तुम प्रथम श्रेणी से ही पास होगी। मतलब मदर जो है वो बिल्कुल एश्योरेंस दे रही है कि तुम तो हमेशा फर्स्ट आती हो, तो इस बार फर्स्ट आओगी, मतलब प्रथम श्रेणी से ही पास होगी। ठीक है, अब मीनू जी ने पिताजी ने मीनू से क्या कहा? पिताजी क्या कह रहे हैं? पिताजी ने एक इंजीनियर लड़के से शादी के विषय में बात की। तो फिर क्या होता है, माता पिता वगैरह सबसे जब मतलब माँ और भाई बहन से जब ये मिल लेती है मीनू, तो फिर पिताजी से मिलती है। और पिताजी पूछते हैं, बताते हैं कि एक इंजीनियर लड़का है जो शादी करना चाहता है। ठीक है, उसके मतलब मीनू के लिए शादी का रिश्ता आया है उस इंजीनियर लड़के से। तो मीनू का क्या उत्तर था? तो मीनू जब ये बात सुनी कि मेरी शादी अब होने वाली है, ऐसा वगैरह, मतलब एक लड़के का रिश्ता है, तो मीनू ने कहा कि अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वह शादी नहीं करेगी। तो एक्चुअली ये पढ़ाई कर रही थी, वकालत कर रही थी, ये फ्री तो थी नहीं, तो इसने सीधा कह दिया कि मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई को मैं बीच में स्टॉप नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती। मैं जब कंप्लीट कर लूंगी पढ़ाई तभी मैं शादी करूंगी। और पिताजी कहते कि नहीं, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो मीनू कहती कि ठीक है, अगर वो बहुत ही अच्छा लड़का है, यदि लड़का अच्छा है तो आशा की शादी करा दीजिए।
तो हमेशा वो कहती है कि अगर मैं अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं हूं तो कोई बात नहीं, आप मेरी छोटी बहन की शादी करा दीजिए। ठीक है। अब आशा को देखने के लिए कौन कौन आए? तो जब बोल दिया गया कि आशा की आप शादी करा दीजिए, तो वो बातचीत पे आगे जब बढ़ी तो आशा को देखने के लिए लोग आए। तो मैंने बताया पहले भी कि शादी में एक स्टेप होता है जिसमें लड़की का फोटो भेजा जाता है, फिर लड़की को देखने के लिए आते हैं लोग। तो यहाँ पे वो दिखाने का ही जो है एक स्टेप और एक सेरेमनी चल रहा है। आशा को देखने के लिए कौन कौन आए? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन कौन। वो कौन से लोग थे जो आशा को देखने के लिए आते हैं? आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इंजीनियर लड़का का आया है रिश्ता। ठीक है, तो वो इंजीनियर का नाम क्या है? आलोक, जिसे शादी लग रही है। उसके मम्मी पापा व उसकी बड़ी भाभी आए। तो उन कितने लोग आए थे? इंजीनियर जो लड़का है और उसके मम्मी पापा आए थे, और एक्स्ट्रा में एक कौन आई थी? कि बड़ी भाभी। ठीक है। मीनू नीलिमा के घर क्यों गई? तो अब मीनू जो है वो बहुत दिनों के बाद, छुट्टियों के बाद आई थी अपने एग्जाम्स देकर। वो नीलिमा के घर चली जाती है। नीलिमा का घर उसके पास में ही है, उसकी नेबर है, तो वो उसके घर जाती है मिलने के लिए। मीनू नीलिमा के घर नीलिमा से मिलने जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीलिमा की तबीयत कैसी थी? तो जब मीनू वहां जाती है अपनी फ्रेंड नीलिमा के घर, तो नीलिमा की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो नीलिमा कमजोर सी नजर आ रही थी। कमजोर होना मतलब वीकनेस, उसके उसके पास था, वीकनेस थी। वीकनेस मतलब वो बहुत फील कर रही थी। और क्योंकि वो बीमार थी, नीलिमा कमजोर सी नजर आ रही थी क्योंकि उसे उल्टियां हो रही थी। तो वो बार बार उल्टी कर रही थी। और उल्टी करने से क्या होता है? हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा वीक दिखते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नीलिमा ने मीनू की शादी के लिए किसका प्रस्ताव रखा? तो जब नीलिमा और मीनू में बातचीत चल रही थी, तो नीलिमा जो है वो किसी के बारे में कहती है, वो अपने एक्चुअली भैया के बारे में कहती है कि मेरे भैया तो तुम्हारी बड़ाई करते रहते हैं हमेशा, वो तुमसे शादी कर लेंगे। तो नीलिमा ने मीनू की शादी के लिए अपने भैया अशोक का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव मतलब प्रपोजल। उन्होंने प्रपोजल, ये नीलिमा जो है वो प्रपोजल देती है कि मेरे भैया तुमसे शादी कर लेंगे। क्योंकि ऐसी बातें क्यों हुई? क्योंकि मीनू जो है वो बहुत ही सैड रहती थी इस बारे में सोचकर कि मुझसे कोई शादी नहीं करता, और मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो शादी भी नहीं कर सकती। तो ये बोलती है नीलिमा कि मेरे भैया तो तुम्हारी बहुत बड़ाई करते हैं, वो तुम्हें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो तुमसे बिल्कुल शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है। ओके बच्चों, अगर ये सब आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।